बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उपसर्गों यानी कि प्रीफिक्स को उनके द्वारा दर्शाई गई संख्या के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्रीफिक्सेस अकॉर्डिंग टू द नंबर दे डिनोट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पंच, बी अष्ट, सी षट, डी दश। ए पेंटा, बी ऑक्टा, सी हेक्सा, डी डेका। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सही क्रम यह है कि ए पंच पेंटा यानी 5, फिर आता है सी षट हेक्सा यानी 6, फिर आता है बी अष्ट ऑक्टा यानी कि 8 और फिर अंत में डी दश डेका 10। यह है सही क्रम ACBD। ACBD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? शोभा देवी। Good. That's it. All the best. धन्यवाद। शोभा देवी जी, जी सर। अद्भुत खेल खेला आपने। 3.64 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, भावुक मत होइए, नहीं तो हमको वहां आना पड़ेगा। 1 2 3 ठो टिश्यू देना पड़ेगा। ठहर जाइए, आ गई नौबत हमारी। पानी पीजिएगा। 1 पकड़िए, 2 पकड़िए, 3 हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? दोनों। नहीं सर। पता नहीं है। पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसको पता नहीं कि वो हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। ठीक है, ठहर जाइए, पानी पीजिए। ये हमको दे दीजिए। अरे और की बस लीजिए, हम पहनाएंगे। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हम कौन हैं? बिग बी। हैं? बिग बी। ऑलराइट शोभा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एकदम शांत हो जाइए। पानी पिला दिया है, आंसू पोंछ दिया आपका, टिश्यू रख लिया हम अपने जेब में। ठीक है, अब आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोरदार तालियां बज जाएं शोभा देवी। शोभा देवी जी क्योंकि हमारे सामने इस समय विराजमान है। शोभा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आजकल कर क्या रही हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षी हूँ। आप पुलिस में हैं? यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। जब आप वहां बैठी थी तो हम आपको बहुत आदर सम्मान के साथ देख रहे थे। जी। फिर आप वहां से यहाँ आ गई, हमारा आदर सम्मान और भी बढ़ गया। आपके हमने नेत्र पोंछे, चश्मा पहना दिया, पानी पिला दिया, टिश्यू दे दिया। एकदम हम बहुत ही, क्या बोले, अभी इतने ज्यादा प्रभावित हो गया। अब आपने जब बोल दिया है हम डर गए। नहीं सर। पुलिस वालों से हमको बहुत डर लगता है। वर्दी वर्दी पहन के कहीं डांट वाट देंगे, पकड़ के हथकड़ी ले जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सर ऐसा नहीं ऐसा मत कीजिएगा।
कभी कोई ऐसी संभावना हो तो बोल दीजिएगा। देखिए, नहीं सर, ऐसी कोई संभावना ऐसा नहीं। मत बोलिए, आपके हथकड़ी लग जाएगी तो हम चुपचाप हो जाएंगे, ठीक है? कभी भी आप टोक दीजिएगा, हम सर सुनने के लिए तैयार हैं। ओके, आप कार्यरत कहाँ हैं? सर अभी मैं इस समय जो आपकी जन्म स्थली है वो मेरी आप कर्मस्थली बनी हुई है, प्रयागराज। ओह वाह, हाँ। एक चीज कॉमन है। तो हैं आप रायबरेली से, यस सर, लेकिन आपकी पोस्टिंग वहाँ हुई है प्रयागराज में सर। प्रयागराज। कहाँ पर हुई है ये पोस्टिंग? सर माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा इलाहाबाद। हाँ हाँ, सर कुछ न्यायालय हाईकोर्ट में भी। मैंने सुना है कि बहुत सारा उधर डेवलपमेंट हुआ है। कैसा लग रहा है अब आपकी, उसके बारे में कुछ जानकारी है? यस सर, पहले तो सर इतना डेवलपमेंट नहीं था प्रयागराज में, लेकिन अभी तो काफी डेवलपमेंट हो गया है। बहुत अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं और बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही हैं। काफी विकास हो रहा है सर प्रयागराज में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, हाँ, नई नई चीजें क्रिकेट वगैरह खेलेंगे उसमें बैठ के। बिल्कुल सर, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ सर कि आप मेरी पोस्टिंग प्रयागराज में हुई। आज भी आप उन जो गलियों से निकलती हूँ मैं, तो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स क्लब देखती हूँ, अमिताभ बच्चन रोड मार्ग देखती हूँ, और एक दो बार मैं आपके घर के सामने से भी निकली तो वहां पर फैंस की भीड़ आज भी आपका इंतजार करती है। आज भी उन गलियों में आपकी खुशबू बरकरार है सर। अच्छा, जी लेकिन बहुत बढ़िया शहर है, क्या Yes, बताएं sir. आपको। हम लोगों में एक चीज कॉमन है ना, हम और आप एक ही जगह आए हैं। किसे लाई हैं आप अपने? शायद माता जी आई हैं आपकी। सर मेरी माता श्री आई हुई हैं, हाँ। मेरे बड़े भैया आए हुए हैं और मेरे छोटे भैया आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आप तीनों को। सादर बहुत बहुत प्रणाम सर, स्वागत सादर प्रणाम सर। हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट शोभा जी, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है आ जाए खेल की ओर। इसके नियम तो आपको पता ही है। तीनों लाइफलाइन रखी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। ये पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित गुणी जनता। दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शोभा देवी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप आमतौर पर चूल्हे द्वारा इनमें से कौन सा कार्य करेंगे? Which of these actions would you generally perform using a stove? A. Check weight. B. Wash clothes. C. Clean the floor. D. Cook food. वजन जांचना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, या डी खाना बनाना? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, खाना बनाना। डी पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। 1000 रुपये। आगे चलते हैं, आएगा दूसरा प्रश्न। मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इंडियन आइडल शो में किस प्रकार की कला का आकलन किया जाता है? What type of talent is evaluated on the show Indian Idol? ऑप्शन देखिए। ए सिंगिंग, बी पेंटिंग, सी एथलेटिक्स, या डी स्विमिंग। गायन, चित्रकारी, एथलेटिक्स या तैराकी। इंडियन आइडल की बात हो रही। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, गायन। ए गायन के लिए कह रहे हैं सिंगिंग। ए पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 2000 जी नहीं। ये आप शो वगैरह देखते हैं कि नहीं? सर मैं शो सिर्फ और सिर्फ केबीसी देखती हूँ, बाकी तो सर मेरे पास समय नहीं मिलता मुझे। ये मेरा मी टाइम है। मी टाइम। यस सर, कि ये मेरा अपना खुद का समय है। इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सबको पता है कि मैं केबीसी देख रही हूँ। अच्छा, यस सर। सर इसके पीछे भी एक स्टोरी है छोटी सी। सर 2011 की बात है, और उस समय मेरा सबसे छोटा भैया जो है वो मुंबई आए हुए थे। तो उन्होंने मतलब एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे, तो उनके यहाँ कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा था टीवी पे। तो उन्होंने देखा, और उसके बाद फिर देख करके जब वो घर वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मतलब हम लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बन सकते हैं। मैंने टीवी पर देखा, एक अमित जी का शो आता है कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने कहा फेक न्यूज़ होगी, तुम ऐसे ही बोल रहे होगे, क्योंकि सर उस समय मेरे यहाँ टीवी नहीं था। मैं उस समय स्कूल में टीचर थी। लगभग 5-5,500 रुपये मेरी सैलरी थी। तो उस पहली सैलरी से मैंने सर 5,500 की वो जो डिब्बे वाली टीवी नहीं होती,
हाँ हाँ। वो टीवी हमारे यहाँ आई पहली बार, और सिर्फ केबीसी देखने के लिए, कौन बनेगा करोड़पति। सबसे सर रिवाज सा बन गया है कि 9 बजे सब लोग खा पी करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा, कौन बनेगा करोड़पति शो जरूर चलेगा और सब देखेंगे। वाह। और मैसेज वगैरह टाइप करना, तब से भेजना 2011 से लगातार अप्लाई एक करना शुरू रिवाज कर सा दिया। बन गया ओहो। हमारे घर में। चलिए आ गई हैं आप, बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए, 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा शब्द 1982 की सचिन पिलगांवकर अभिनीत फिल्म का शीर्षक पूरा करेगा? डैश के पार। What word completes the title of a 1982 film starring Sachin Pilgaonkar? Dash के पार। Options: A तालाब, B समंदर, C नदिया, D झरना। तालाब, समंदर, नदिया, झरना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी नदिया। सी कह रहे हैं बे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर निकला, नदिया के पार। आपने देखी थी ये फिल्म? यस सर। हाँ, देखी थी, बहुत बार देखी है। बहुत सुंदर फिल्म है। आपकी देखिए बागवान कई बार, मतलब देखिए। जब भी देखो तब भी लगता है कि क्या, मतलब देखते रहो। और मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है अच्छा, जी, वो हमेशा देखती हैं। बड़ी कृपा है बागवान। आपकी कि अभी भी कुछ लोग हैं जो फैन हैं। सर मेरी फैमिली आपकी फैन है, मेरी मम्मी तो विशेष कर हैं, लेकिन हाँ। मेरी फैमिली आपकी फैन है, बहुत बड़ी वाली, वो भी बहुत तभी बड़ी। तो हमेशा देखते हैं केबीसी। धन्यवाद आपका। अच्छा, एक बात बताइए, ये पुलिस की नौकरी ही क्यों चुनी आपने? सर एक छोटी सी कहानी है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा बचपन था वो काफी अभावों में बीता सर। ओहो। मेरे पिताजी फुटपाथ पे सर दुकान लगाते थे बचपन में, और मैं भी अपने पिताजी का सहयोग करती थी। मेरे पिताजी की सर वो जो शादी में जो पूरा सामान लगता है, मोर है, पगड़ी है, हार, झालर, हाँ, ये सब दुकान पर बिकता था। तो उस पे कोई क्या कहते हैं, कोई स्टेबल कोई इनकम नहीं थी। कभी 100 मिला, कभी 50 मिला। तो और मेरी माता जी क्या कहते हैं कि ये जो मंगलसूत्र हम लोग पहनते हैं, हाँ। इसको गूंथने का काम करती हैं। तो उस एक माले पे 10 से 15 रुपए मिलता था सर। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिनाई का दौर था वो सर, जब हम तो लोगों ने। ये पढ़ाई लिखाई कैसे हुई फिर आपकी? मेरी माता श्री जो थी, उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए। ओहो। उन्होंने ये कहा कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। उन्होंने ये क्या कहा। बात, क्या बात। तो शिक्षा ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर 22 से 28 जुलाई 2024 तक क्या मनाया गया? What was celebrated from 22nd to the 28th of July 2024 to commemorate the 4th anniversary of the National Education Policy NEP 2020? ऑप्शन देखिए। A शिक्षा सप्ताह, B संकल्प सप्ताह, C सुशासन सप्ताह, या D सहयोग सप्ताह। नेशनल एजुकेशन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। अरे इतनी जल्दी? शांत हो Yes, जाइए sir. टिकटिकी जी। कौन सी लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप। छूटते ही आपने ले लिया है जो सबसे मुश्किल है। ओके, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब देवी जी, ऐसा है कि 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, ठीक है? Yes, और sir. अब आप क्विट नहीं कर सकती हैं। खेला। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए शिक्षा सप्ताह। शिक्षा सप्ताह कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यही सही निकला। सर मुझे 2 में कंफ्यूजन था, शिक्षा और संकल्प में। इसका उत्तर तो प्रश्न में था,
ये सब था, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन है, पॉलिसी। तो शिक्षा के साथ ही संपर्क होगा ना। सर ये इसका कमाल है, अच्छा यहाँ आते ही सब ब्लैंक हो अच्छा, जाते। सब लोग आकर के यही बोलते हैं, ये हम इसका मानने के कमाल लिए है। तैयार नहीं है। खेल दिवस, सांस्कृतिक दिवस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिवस, कौशल और डिजिटल पहल दिवस। शिक्षा सप्ताह के दौरान जो है ये विभिन्न ये थीम्स थे उसमें, ये जो सप्ताह मनाया गया। ओके, ऑलराइट देवी जी, आ गया है पहला पड़ाव खेल का 5वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्केल के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द उत्तर भारत के एक लोकप्रिय मसालेदार नुक्कड़ व्यंजन का नाम पूरा करेगा? डैश जोर गरम। यस सर। आगे पढ़े या ना पढ़े? नहीं पढ़िए सर। Which of these words will complete the name of a popular spicy North Indian street snack? Dash जोर गरम। विकल्प देखिए, ए आलू, बी चना, सी पनीर, या डी इमली। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी चना। बी चना कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, चना जोर गरम। चना जोर गरम को भुने हुए काले चने को कूट करके बनाया जाता है। Yes, sir। और न जाने कि उनके चेहरे पर ऊपर इतनी मुस्कान आ गई है। सर ये बहुत इसमें मुस्कान प्रचलित नहीं है। आई। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में बड़ा पाव है ना, उसका बड़ा भाई या छोटा भाई बोल लीजिए, ये चना जोर गरम। और बहुत सारे गाने बने हुए हैं इसके ऊपर। हाँ सर, और चना जोर गरम बनाया मजेदार करके कुछ है नहीं सब सर है, ऐसा? सही कुछ है। सड़क सड़क पर ये सुनाई देगा आपको, जो बेचते हैं चना जोर गरम। सर भैया आपके दोनों हंस रहे हैं, खूब खाए हैं ये चना जोर गरम, ऐसे लग रहा है। सर Okay। लेवल लेवल लोग खाए हुए हैं। एक बाजा बजेगा भी यहाँ पर बहुत जोर से। तो ये जो है ये संकेत दे रहा है देश के सवाल का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। हेलो नमस्कार, मैं हूं विनोद घोरसिया, गुजरात कच्छ भुज माधापर गांव से। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का मेरा सवाल है, 2024 में वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन द्वारा जीते गए व्हिटली गोल्ड अवार्ड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ए ग्रीन ऑस्कर, ऑप्शन बी रेड ऑस्कर, ऑप्शन सी ब्लू ऑस्कर, या ऑप्शन डी येलो ऑस्कर। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 41। ओए शाबाश, क्या बात है। तो माइक दे दीजिए उनको। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? सर अभिनव सिंह राठौड़। अभिनव जी प्रणाम और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सही उत्तर बताइए पहले। सर ए ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर इज द राइट आंसर। वेल डन। मान्यवर, आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। अब एक और बाजा बजेगा। सुपर सवाल की घोषणा हो गई है। कमेटी महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए। दो 2024 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से किस अभिनेता को सांसद चुना गया है? Which actor was elected as MP from the Gorakhpur constituency in Uttar Pradesh in 2024? समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए। सर रवि किशन। रवि किशन तय है ये? लॉक कर दें? रवि किशन कह रहे हैं, इसको ताला लगाया जाए।
नहीं नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया। जा रही हैं। रवि किशन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। Thank you, sir. और आपको मिल गई है सुपर शक्ति, जिसका नाम हमने कहा था दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज आया। अच्छा शोभा देवी जी, जी सर। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना हिंदी की किस बोली में की थी? इन विच डायलेक्ट ऑफ हिंदी डिड गोस्वामी तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस? आ गए विकल्प। ए मैथिली, बी मारवाड़ी, सी अवधी या डी भोजपुरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अवधि। सी अवधि को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। वाह। जीत गए आप 20,000 रुपए। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। जी आपकी मातृभाषा है वो। जी और जितने भी पीछे आपके परिवार के लोग बैठे हैं उनकी भी मातृभाषा। जी तो सर। भैया कैसन हो आप? बढ़िया है कि ना? बहुत बढ़िया था। बढ़िया है ना? अब बहनिया खेलत है अपना। बड़ा नीक लग रहा। बहनी खेलत है। बड़ा नीक लगा। अच्छा, ये आपके लिए बड़े गर्व की बात होती होगी कि आप देखें कि आपकी बहन जो है वो पुलिस का वर्दी पहन करके जा रहे हैं काम पे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। डरते हैं आप इनसे कभी कभी? हम लोगों की प्राइमरी से लेके अभी तक की मेंटर और टीचर सर यही हैं। यही बताते हैं। जी। और सर एक विशेष समस्या हम लोग लिए ये हो जाती है सर, ये इंग्लिश की टीचर है और पुलिस के साथ, और वो उसी में कमजोर है हम। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। जी, प्रयास है सर। हाँ हाँ, वाह। ऑलराइट शोभा जी, अब आ रहा है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? Which of these national parks is not located in Rajasthan? A. सरिस्का, B. केवलादेव, C. मुकुंदरा हिल्स, D. दूधवा। राजस्थान में नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी दुधवा। डी कह रहे हैं था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। 40,000 जीत गए। उत्तर प्रदेश में स्थित है दूधवा नेशनल पार्क, और वो एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर। ओके, आठवां प्रश्न आ गया है 80,000 रुपए। आठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। हेमो और पेरिटोनियल किस चिकित्सा प्रक्रिया के दो मुख्य प्रकार हैं? जवाब दिया है बदर भट्टू। दाब दिया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक अवसर, एक मौका। यस सर। प्रश्न पूरा पढ़ देता हूं। हेमो एंड पेरिटोनियल आर टू मेन टाइप्स ऑफ विच मेडिकल प्रोसीजर? ऑप्शन देखिए। ए डायलिसिस, बी एंजियोप्लास्टी, सी रूट कनाल या डी लोबोटोमी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डायलिसिस। ए डायलिसिस पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बधाई हो, आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। 80,000 रुपए का आपने प्रश्न को सही उत्तर दिया है, डायलिसिस। Yes, तो sir. 80,000 आपने जीत लिए। यस सर। लेकिन 80,000 रुपए अब आपको बोनस में मिलेगा। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे और 80,000 दाब देंगे। ये ओके किया, कंफर्म किया, जा भैया। हाँ, और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में 80,000 रुपया। ऑलराइट शोभा देवी जी, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। जी ठीक है,
जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the Dada Saheb Phalke Award at the 70th National Film Awards in the year 2024? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कमल हासन, बी मिठुन चक्रवर्ती, सी अनुपम खेर या डी चिरंजीवी। 2024 की बात है। हाल ही में ये काफी प्रचलित रही। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए। टिक टिकी जी, 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस जी पोल सर। अंकित कर दिया जाए इसे। ऑडियंस पोल बारी आ गई आपकी। रोटी मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को 60% दिया गया है, सर मैं बाकियों ऑडियंस को के मिला जाना है 26, 8 और 6। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस साथ। सर। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मिथुन चक्रवर्ती। जी, बी मिठुन चक्रवर्ती पे कह रहे हैं, बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आ गया है 10वां प्रश्न। यहाँ एक और चेतावनी आती है आपके लिए कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची हुई है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। जी 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन किनकी जगह भारत के वाइसरॉय बने थे? Whom did Lord Mountbatten succeed as the Viceroy of India in the year 1947? ऑप्शन देखिए। ए लॉर्ड हार्डिंज, बी लॉर्ड अर्विन, सी लॉर्ड वेवल, डी लॉर्ड विलिंगटन। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाइए। लाइफ लाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। शोभा जी, ये 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, Yes, sir. वो आपके सामने आ गए। इधर ये देखिए, डॉक्टर पारस देवांशी हैं, अलंकार तिवारी हैं और ज्ञानेंद्र पांडे। अलंकार तिवारी। अलंकार तिवारी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, अलंकार तिवारी जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। मान्यवर, हमारे सामने शोभा देवी जी बैठी हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी जी। तो तैयार हो जाइए, अगली आवाज होगी शोभा जी। शोभा जी, आपका समय शुरू होता है अब। अलंकार 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन किनकी जगह भारत के वायसराय बने थे? हार्डिंग, इरविन, वेवेल, वेलिंगटन। माउंटबेटन किसकी जगह वाइसराय बने थे? जी 1947। 1947 में। हाँ, हार्डिंग, इरविन, वेवेल, वेलिंगटन। हार्डिंग, इरविन, वेवेल, वेलिंगटन, वेवेल एंड वेलिंगटन। दीदी मुझे लॉर्ड हार्डिंग लग रहा है। हार्डिंग लग रहा है। जी जी। वेलिंगटन नहीं। वेलिंगटन। क्या करना चाहेंगे? आप क्विट भी कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रही हैं आप।
सर सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन लॉर्ड सी, वेवेल। लॉर्ड वेवेल। ओहो, बहुत सोच विचार के बाद आपसे हमने कहा था कि अगर आप निश्चित ना हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 1,60,000 जीत रहे हैं आप। ये अपना मन गढ़ंत आपने बोल दिया है। 1,60,000 अगर आप क्विट कर जाती है, 1,60,000 मिल जाता है। और क्योंकि आपने क्विट नहीं किया इसलिए आपको अब जीत गए हैं 3,20,000। एक बहुत बढ़िया तुक्का मारा आपने। 3,20,000 रुपया जीत गए आप। लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता ट्रांसफर से पहले भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया था। यस सर, बहुत कंफ्यूजन हो अब गया। सब याद आ रहा है। क्योंकि अंग्रेज सरकार और भारतीय राजनीतिक समूह जो थे, यस सर। ये दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। लॉर्ड माउंटबेटन 3,20,000 रुपया, क्या बात है। सबसे पहले तो आएगा एक चेक आपके नाम। तालियां बजते रहें आपके। तो देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको शोभा देवी जी। माता जी आपको प्रणाम करते हैं। आपकी प्रेरणा की वजह से आज ये देखिए बैठे बैठे यहाँ एक तो 3,20,000 जीता और अभी आगे भी जा सकती है। और जितनी कुछ भी बातें हो रही थी यस सर। कि हमारी स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी जी सर। और पिताश्री जो थे वो सड़क पे दुकान चलाया करते थे। याददाश्त तो रहेगी लेकिन अब उनके ऊपर बढ़ के आपकी जो सुपुत्री है वो पहुंच गई। जी। बहुत बहुत बधाई आप। ये ऐसा खेल ही ऐसा है माता जी, जीवन बदल जाता है लोगों का यहाँ पर आकर। ये बात तो है सर। घंटे भर में देखिए इन्होंने 3,20,000 रुपया कमा लिया। जीवन परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर केबीसी में आकर के। ये तो बात आपको सही बहुत बहुत बधाई शोभा देवी। है। सर, अब अभी आपको रुपया जीतने का जो मामला है वो समाप्त नहीं हुआ है। अब आ गया है समय सुपर संदूक। सुपर संदूक क्या है ये तो आपको पता ही होगा। हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, जी ठीक सर। है। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शोभा देवी जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ सफल है? कामयाब, खुशी, दर्पण, सर, ए अंतरिक्ष। कामयाब। करेक्ट। नेक्स्ट, क्रिकेट में इनमें से क्या आउट होने का एक तरीका है? LLB, LLM, LBW, LCM। सर सी, LBW। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या सलमान खान अभिनीत 2011 की एक फिल्म है? रेडी, गेट, सर सेट। ऑप्शन ए, रेडी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक मिठाई है? पाव भाजी, मेदू वड़ा, मसाला पापड़, मोदक। सर डी, मोदक। करेक्ट। नेक्स्ट, दांडी मार्च को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चीनी सत्याग्रह, तेल सत्याग्रह, नमक सर सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रिंस, स्पिन और ड्राई विकल्प आमतौर पर इनमें से किस पर देखे जाते हैं? हवन, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, टीवी। पास सर। पास। नेक्स्ट, डायमंड हार्बर किस राज्य में एक लोकसभा क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल। सर ए, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस वर्तमान देश को 2 भागों में बांटा गया था? जर्मनी, अर्जेंटीना, अमेरिका, जापान। सर पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक पेशेवर शतरंज खिलाड़ी है? सर सी, तान्या सचदेवा। तान्या सचदेव, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, सौरा जनजातीय कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। सर पास। पास। नेक्स्ट, रिंस, स्पिन और ड्राइव विकल्प आमतौर पर इनमें से किस पर वॉशिंग देखे? मशीन बी। हैं? बिल्कुल सही। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन इज राइट। 8 प्रश्न, 80,000 रुपया जीत लिया। यस सर। जहाँ पास बोल दिया इतना आपने उसका उत्तर बता दें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस वर्तमान देश को 2 भागों में बांटा गया था? जर्मनी। ये सब पता था ईस्ट लेकिन जर्मनी, वेस्ट वेस्ट जर्मनी में जर्मनी बांटा हो गया गया। था। एक और जगह पास हुए थे ना। सौरा जनजातीय कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान। उड़ीसा से। उड़ीसा। अब आपको निर्णय लेना है कि ये 80,000 बैंक में पड़े रहे या उसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जीवित करवाना। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित कराएंगे। Yes, sir. ओके, तो मेरा महाशय आपसे आग्रह है कि ये 80,000 रुपए जो जमा कराए हैं इसकी एवज में इनकी ऑडियंस पोल लाइफलाइन को एक बार फिर जीवित करें। बहुत भरोसा है इनको आप पर।
ऑलराइट, अब देखिए शोभा देवी जी, आ गया है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, यस सर। क्योंकि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं है। यस सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केवल मणिपुर में पाई जाने वाली हिरण की कौन सी उप प्रजाति को नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है? Which subspecies of deer found only in Manipur is also known as dancing deer? Options: A. Barasingha, B. नीलगाय, C. चिनकारा, D. सांगाई। समय की कोई पाबंदी नहीं है, टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। केवल मणिपुर में पाई जाने वाली हिरण की कौन सी उप प्रजाति को नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है? एक लाइफलाइन बची है, सही उत्तर देंगे 6,40,000। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं। सर हम लाइफलाइन लेना चाहूंगे। लाइफलाइन लेगी? ओके। आपकी जो बची हुई लाइफलाइन है वो है ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी, संगाय को सबसे 60% मिला है। क्या सर मैं कीजिए? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? Yes, ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सांगाई। डी सांगाई, डी पे कह रही है ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। कैबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान में फुमदियों यानी झील में बने प्राकृतिक द्वीप, फुलदियों कहते हैं उनको, के बीच उनकी गतिविधि नृत्य की तरह लगती है। यस सर। ये हिरण की, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डांसिंग डियर। वाह क्या बात है। 6,40,000 रुपया जितवा दिए हैं आपको। यस सर। इधर आकर के हम लोग सब पूछते हैं कि क्या कीजिएगा ये 6,40 का। भैया लोग मुस्कुरा रहे हैं। सर ये 6,40 जो रकम है, ये मैं अपनी माता श्री को दूंगी, माता पिता को, उनको भेंट स्वरूप दे दूंगी। वाह बहुत अच्छी Yes, बात sir. है, बहुत अच्छा। बच्चे जब अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उस तरह की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे संस्कार हैं ये, है कि sir. नहीं? यस कि हम सर। अपने माता पिता का ध्यान रखें। और शोभा देवी जी आ गया है 12वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रही हैं, और जो 80,000 गया हुआ पहले का। सर 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोपेनहेगन मानदंड किस संगठन में शामिल होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का एक समूह? द कोपेनहेगन क्राइटेरिया is a set of conditions to be met to join which organization? ऑप्शन देखिए। ए EU, B NATO, C WHO, D UNESCO। EU European Union, NATO North Atlantic Treaty Organization, WHO World Health Organization, and UNESCO। यूनेस्को। न मालूम हो उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम नहीं रोकेंगे आपको, लेकिन आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, और निश्चित होना चाहिए उत्तर 12,50,000 रुपए जीतने के लिए।
सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? यस सर। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। और अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और ये 6,40 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी भर्ती करवा देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, तो भर देंगे 6,40,000 रुपया। 6 लाख 1 2 3 4। ओके, कंफर्म। 6,40,000 रुपए आपके बैंक में गया, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई। आपसे विदाई लेने से पहले हमको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। डी यूनेस्को। डी यूनेस्को। यस सर। डी यूनेस्को पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? ये गलत होता। सही उत्तर है ईयू, यूरोपियन यूनियन। कोपेनहेगन यूरोपियन काउंसिल ने 1993 में ईयू से जुड़ने के लिए ये क्राइटेरिया बनाए थे। इसके कुछ उदाहरण हैं। उस देश में लोकतंत्र, मानव अधिकार, कानून व्यवस्था इत्यादि का होना। तो जिस देश में ये सारे जो उदाहरण हमने दिए हैं वो हैं, वो फिर ईयू में प्रवेश कर सकते हैं। ये कोपेनहेगन मानदंड